सभी को नमः संस्कृताय। आइए हम आगे के श्लोक कर लेते हैं। आगे के श्लोक जो हैं वो बहुत सरल हैं और क्योंकि ये परिशिष्ट में रखे गए हैं। 11वां श्लोक पहले कर लेते हैं। 11वें श्लोक का उपजाति वृत्त है, अर्थात उपजाति छंद है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत अच्छा श्लोक है। येषां न विद्या, ठीक है। येषां न विद्या न तपो न दानम। तो इसमें आपको करना क्या है, ये जो ना है ना, इस ना को विद्या के पीछे जोड़ना बस। इस ना को तप के बाद, इस ना को दान के बाद, ठीक है। बस ये शाम जो पद है ये सबके साथ रखना है। विद्या के साथ भी रखना है, तप के साथ भी रखना है, दान के साथ भी रखना है, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, इन सब के साथ आप रखेंगे, अर्थ बड़े आराम से हो जाएगा। ये शाम अर्थात जिनकी विद्या ना, अर्थात विद्या नहीं है। भाई काके की कारक चिन्ह होता है, तो जिनकी विद्या नहीं है, ठीक है। तो अर्थ ऐसे निकलेगा जिनके पास विद्या नहीं है। ये शाम न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है। ये नास्ति अस्ति जो है ना, उस क्रिया का अध्याहार कर लीजिए आप। सोचिए कि आपके पास अस्ति क्रिया है, ठीक है। तो ये शाम विद्या नास्ति, जिनके पास विद्या नहीं है। अगली पंक्ति ये शाम तपो नास्ति, जिनके पास तप नहीं है, अर्थात जो तप नहीं करते, जिनमें आलस्य प्रमाद है, तप करने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई तप नहीं है, ठीक है। तो ये शाम विद्या नास्ति, जिनके पास विद्या नहीं है। ये शाम तपो नास्ति तपः न अस्ति, जिनके पास तप नहीं है, जो तप नहीं करते हैं, ठीक है। ये शाम को आप यहाँ रख लीजिए, ये शाम तपो नास्ति। फिर कहते हैं कि ये शाम दानम नास्ति, जो कभी किसी प्रकार का दान नहीं देते हैं, ना तो वस्तु का दान देते हैं, ना विद्या का दान देते हैं। ये शाम ज्ञानम नास्ति, जिनके पास किसी प्रकार का कोई कला कौशल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात जो समाज के किसी लायक नहीं है। अब तो आप भी समझ गए होंगे ऐसे आदमी का आप भी क्या करोगे। भाई जो ना विद्यावान है, ना तप वाला है, ना दान है, ना किसी प्रकार का कला कौशल है, ना ज्ञान है। बोले ये शाम शीलम नास्ति, जिनके पास सदाचरण नहीं है। शील मतलब सदाचरण, जिसके पास सदाचरण नहीं है। अस्ति आप लगा देंगे ना के बाद तो हो जाएगा ये शाम शीलम नास्ति, जिनके पास सदाचरण नहीं है। और ये शाम गुणो नास्ति, ठीक है, जिनके पास कोई गुण नहीं है, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं। हालांकि ये गुण होना ना होना सदाचरण के अंतर्गत आ जाता है, फिर भी उन्होंने इस बात को महत्व दिया कि शायद कोई बात नहीं, सदाचरण आप नहीं कर सकते, एक गुण तो आपके पास हो, कोई एक गुण तो हो, सत्य बोलने का गुण हो, चोरी ना करने का गुण हो, कुछ तो गुण हो आपके पास। तो कह रहे हैं कि ये शाम गुणो नास्ति, जिनके पास कोई गुण नहीं है। ये शाम धर्मः नास्ति, जिनके पास कोई धर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, ठीक है। कोई कर्तव्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं अपनाते हैं, कोई कर्तव्य नहीं करते हैं, अपने मस्ती में मस्त हैं। तो कितनी चीज़ें पूछी हैं, कई हैं। विद्या नहीं है एक, तप 2, दान 3,
ज्ञान 4, शील 5, गुण 6 और धर्म 7। ये 7 चीजें हैं। बोले इनमें से कुछ तो होता है, एक तो होता। आदमी विद्वान नहीं है कोई बात नहीं, तपस्वी है। तपस्वी नहीं कोई बात नहीं, दानशील है। दानशील नहीं है कोई बात नहीं, किसी कला कौशल में माहिर तो है। वो भी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन सदाचारी तो है। अब वो भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन धर्माचरण तो करता है। अब कुछ भी नहीं करता तो ऐसा आदमी फिर धरती पर क्या करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बोझ ही है ना। बोझ के अलावा तो कुछ नहीं कह सकते ऐसे आदमी को। इसलिए कहा, बोले ते ऐसे मनुष्य, ऐसे मनुष्य क्या है, बोले मर्त्य लोके भुवि भारभूता। इस मर्त्य लोक में, इस मर्त्य लोक में अर्थात ये जो संसार लोक है इसको मर्त्य लोक कहते हैं। मर्त्य लोके, मर्त्यानाम लोके, मर्त्य लोके मनुष्यों के लोक में। यहाँ पर मर्त्य का अर्थ मरण, मरणशील है, मरण धर्मा। हर चीज मरती है यहाँ पर, तो इसलिए इसको मर्त्य लोक कहा जाता है। तो इस मर्त्य लोक में, इस मरणशील संसार में, भूवि धरती पर, भारभूता केवल भारभूत है। ठीक है। ते 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 केवलंतु भारभूता, इस संसार में वो केवल भारभूत हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारभूता बोले मनुष्य रूपेण, मनुष्यों के रूप में तो हैं, आपको मनुष्य जैसे तो दिखेंगे, अर्थात हाथ पैर बोलचाल मनुष्य जैसी दिखेगी, परंतु मृगाश्चरन्ति, वो हैं क्या वस्तुतः, मृग हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मृगाः चरन्ति अर्थात मृग चरते हैं, मृग विचरण करते हैं। ठीक है। अब मृगाश्चरन्ति के अंदर, मृगाश्चरन्ति के अंदर आपको इस बात को याद रखना है, यहाँ पर जो मृग शब्द है ये केवल हिरण के लिए नहीं है। ये मृग शब्द आया है पशुओं के लिए, अर्थात पशु चरन्ति, पशवः चरन्ति। मनुष्य के रूप में ये केवल पशु चर रहे हैं, मनुष्य नहीं वस्तुतः ये पशु हैं। ठीक है। अर्थ समझ गए होंगे कि मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाः अर्थात पशवः, चरन्ति अर्थात विचरण करते हैं। ठीक है। देखिए इसमें जो जानने योग्य बातें कुछ मैं बोलूँगा, कुछ आपको कमेंट करके बतानी है। ये शाम जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, सदाचरण नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं यहाँ तक। ते बे लोग, मर्त्य लोके क्या करेंगे, षष्ठी समास, मर्त्यानाम लोकाः मर्त्यलोकाः तस्मिन् मर्त्यलोके। ठीक है। मर्त्यलोक में, इस मर्त्यलोक में, भुवि पृथ्वी पर, भारभूताः। ठीक है। भारभूता का आपको समास बताना है, भारभूता में क्या समास होगा। ठीक। भारभूता अर्थात पृथ्वी पर वो लोग केवल भारभूत हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको मनुष्य रूप में देखेंगे, मनुष्य रूपेण। ठीक है। मनुष्य रूपेण, मनुष्याणाम रूपः, मनुष्य रूपः तेन मनुष्य रूपेण, यह मनुष्याणाम रूपम, मनुष्य रूपम तेन मनुष्य रूपेण। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर करेंगे कि मनुष्यों के रूप के द्वारा या मनुष्यों के रूप से। ठीक है। अर्थात मनुष्यों के रूप से तो हैं, मनुष्य जैसा रूप रंग आपको दिखेगा, लेकिन मृगाः चरन्ति, वास्तव में वो पशु हैं, पशु चर रहे हैं, मृगा चरन्ति। ठीक है। अर्थात वो पशु हैं। अलंकार बताइएगा, क्योंकि रूपक की ज़्यादा यहाँ पर श्रेष्ठता दिखाई पड़ रही है। सीधे मनुष्यों को मृग बता दिया, आरोप कर दिया मनुष्यों के अंदर मृगों का या मृगों में मनुष्यों का, तो रूपक
इसमें ज़्यादा सटीक बैठता है, पर भी आप बताइए क्या अलंकार है। मेरा तरफ से रूपक है। ठीक है, तो ते मर्त्य लोके भुवि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। मनुष्य के रूप में कौन विचरण कर रहे हैं? पशु विचरण कर रहे हैं। ठीक है, उपजाति वृत्ति के अंदर है। अगर कोई फिर भी शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये श्लोक हो गया। अगला देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है। देखिए, बोले वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भुवनेष्वपि। अनुष्टुप छंद में है और यहाँ पर भी इस बात पर जोर दिया गया है कि कभी भी मूर्खों के संपर्क में मत रहो। ठीक है, ऐसा नहीं जो आजकल लोग कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो नहीं। नीतिकार कहते हैं कि आपको मूर्खों से बहुत बच के रहना। ठीक है, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। ठीक है, बोले मूर्खों से अच्छा है आप विद्वानों से विरोध ले लो, उनसे लड़ाई झगड़ा कर लो, वो ज़्यादा श्रेष्ठ। पर मूर्खों से श्रेष्ठता बिल्कुल, मूर्खों से दोस्ती, मूर्खों के साथ बैठना उठना किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है। मूर्ख और पशुओं को कोई भरोसा नहीं होता, कब मार दें, कब धोखा दे दें। तो उसी बात को कहा गया, बोले वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह। वरम मतलब श्रेष्ठ है, वरम मतलब श्रेष्ठ है। अब क्या श्रेष्ठ है? बोले भ्रांतम, घूमना श्रेष्ठ है। ठीक है, वरम मतलब श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? तो कहते भ्रांतम श्रेष्ठम वरम, घूमना श्रेष्ठ है। अब वो बताएंगे कि कैसे घूमना श्रेष्ठ है, किसके साथ घूमना है, कहाँ घूमना है, ये भी बताना पड़ेगा ना कि भाई आप किसके साथ घूमोगे, कहाँ घूमोगे, वो सब बताना पड़ेगा। तो कहते वरम श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? बोले भ्रांतम, घूमना श्रेष्ठ है। तो कह ठीक है, कहाँ घूमे? बोले पर्वत दुर्गेशु। ठीक है, दुर्गम या पर्वत दुर्गेशु, पर्वतीय दुर्गों पर घूमना। पर्वतीय जो किले होते ना, कुछ लोगों ने यहाँ दुर्ग का अर्थ दुर्गम दिया है, तो दुर्गम तो ठीक है, दुर्गम पर्वत पर घूमना श्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसा अर्थ किया है। और किन्हीं ने पर्वत दुर्गेशु अर्थात पर्वता नाम दुर्ग, पर्वतीय दुर्ग होते हैं ना, एक जल में दुर्ग होते हैं, भूमि पर होते हैं, पर्वत में होते हैं, जंगल में होते हैं। ठीक है, तो बोले पर्वत दुर्गेशु, पर्वतीय दुर्गों में, पर्वतीय किलों में, बोले वरम भ्रांतम, घूमना श्रेष्ठ है। जो पर्वतीय किले हैं, पर्वतीय दुर्ग हैं, उनमें घूमना ज़्यादा श्रेष्ठ है। और किसके साथ घूमना श्रेष्ठ है? बोले वनचरैः सह, वनचरों के साथ। ठीक है, वनचरैः सह अर्थात वनेषु चरन्तीति वनचरः, चरेष्टाः टा प्रत्यय हो जाएगा। तो वनचर ही, वन में विचरण करने वाले जो जंगली जानवर हैं। ठीक है, बोले जंगली जानवर या वन में विचरण करने वाले जो भी चीज़ें हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, सूअर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बोले वनचर ही, ऐसे वनचरों के साथ में पर्वत दुर्गेशु अर्थात पर्वतीय दुर्गों में या दुर्गम पर्वतों पर भ्रांतम वरम, घूमना श्रेष्ठ है। ठीक है, आप अच्छा है कि आप पर्वतीय दुर्गों पर चले जाएं और किसके साथ घूमें? आराम से पशु पक्षियों के साथ घूमें, जो भी वन में विचरण करते हैं। वन में विचरण करने वाले जितना जंगली परिवेश है, जितना जंगली जानवर है, उनके साथ आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो वरम भ्रांतम
श्रेष्ठ है, भ्रांतम मतलब घूमना, कहाँ पर? पर्वत दुर्गेशु, पर्वतीय दुर्गों में, वनचरहि सह, वनचरों के साथ, अर्थात वन में विचरण जो करने वाले हैं उनके साथ। कहते ना मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख जन संपर्क, ना को बाद में लगाइए, बोले मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख जनों के साथ संपर्क, वही मूर्ख हैं वही जन है, ये कर्मधारय हो जाएगा, और तही संपर्क, उनके साथ संपर्क। तो मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख जनों के साथ संपर्क नहीं करना है, कभी भी मूर्खों के साथ संपर्क नहीं करना है। भर्तृहरि कहते हैं मूर्ख जन संपर्क न, कभी जिंदगी में मूर्खों के साथ संपर्क नहीं करना है। सुरेंद्र भुवनेश्वपि, चाहे वह मूर्ख जनों के साथ संपर्क इंद्र के भवन में होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्र के भवन में अगर वो संपर्क हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंद्र के भवन में संपर्क हो रहा है, चलो मूर्खों से ही बात कर लेते, ना, कहते ना मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख लोगों के संपर्क नहीं करना चाहिए, ठीक ना। बोले सुरेंद्र भवनेश्वपि, भले ही इंद्र के भवनों में वो संपर्क हो, लेकिन कभी भी मूर्खों जनों से संपर्क नहीं करना है। इससे अच्छा ये होगा कि आप पर्वतीय दुर्गों में जंगली जानवरों के साथ घूम लो, पर मूर्खों से कभी संपर्क ना करो। बहुत अच्छी बात कही है। देखो, मूर्खों से छूटने का हमेशा कहा गया कि मूर्खों से कभी बात मत करो, मूर्खों के साथ मत रहो, मूर्खों से कभी व्यवहार मत करो, ठीक है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। एक बार इससे बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं, संधि समास देख लेते हैं, ठीक है। बोले वरम श्रेष्ठ है पर्वत दुर्गेशु, ठीक है। तो पर्वतेषु दुर्गः, पर्वत दुर्ग, ठीक है, अर्थात पर्वत पर जो दुर्ग हैं ऐसा। और अगर यहाँ दुर्ग और पर्वत को ऐसा करोगे दुर्गम पर्वत, तो कर्मधारय करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग मान रहे हैं, तो मेरे विचार से पर्वत दुर्ग का अर्थ होना चाहिए पर्वत पर दुर्ग। तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा इसके अंदर, पर्वत दुर्गेशु, अर्थात पर्वतेषु दुर्गाः, पर्वत दुर्गाः, पर्वतों पर जो दुर्ग हैं उनमें, भ्रांतम मतलब घूमना, वनचरैः, ठीक है, वनेषु चरतीति वनचरा, वनेषु चरति अर्थात वन में विचरण करने वाला, ठीक है। तो एक सूत्र है चरेष्टा, क्या है? चरेष्टा, ठीक है। तो इसमें आपका चरेष्टा हो जाएगा, चर वन उपपद रहते चर धातु से टा हो जाएगा, चरेष्टा, तो रूप बन जाएगा वनचरा, ठीक है। और वनचर में समास आपको बताना है कि वनचर में क्या समास होगा, ठीक है। प्रत्यय मैंने बता दिया, वरम उपपद रहते, वनम उपपद रहते, चर धातु से टा प्रत्यय हो जाएगा। तृतीया विभक्ति हुई है सह के कारण से, क्योंकि सह का प्रयोग किया है इसलिए तृतीया हो गई है, वनचरैः सह, ठीक है। तो सह के प्रयोग में तृतीया हो गई है। मूर्ख जन संपर्काः, यहाँ पर समास हुआ है पूरा, मूर्ख जन संपर्क। चलो इसका समास आपको बताना है। मूर्ख जनों के साथ संपर्क ना, अर्थात मूर्ख जनों के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। सुरेंद्राणाम या सुरेंद्रस्य भुवनाः सुरेंद्राः, ठीक है। तो सुरेंद्रस्य भवनाः सुरेंद्र भवनाः और तेषु सुरेंद्र भवनेषु, सुरेंद्र के भवन में, सुरेंद्र कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र के भवन में भी, अपी दिया ना भी, इंद्र के भवन में भी मूर्ख जन संपर्क करना। भले ही इंद्र के भवन में मूर्खों से संपर्क होता हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मूर्खों से संपर्क कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अलंकार आपको बताना है तो ठीक है, 2 श्लोक करते हैं। आपको 9 बजे इसका वीडियो मिल जाएगा, आज थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो आपको ये दोनों श्लोक मिल जाएंगे। इसके बाद कल हम इसको लाइव करेंगे, आगे के श्लोकों को 13, 14 आदि जो भी हैं उन सबको लाइव करेंगे। चलिए, सभी को नमः संस्कृताय।